फिल्म की शुरुआत में एक वैज्ञानिक को दिखाया गया है। वह एक रहस्यमय जीव को अपने शरीर में स्थानांतरित कर रहा था। बाद में उसकी आंखों का रंग नीला हो जाता है और वह एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है और इसके साथ ही दृश्य यहाँ गिर जाता है। फिर फिल्म के लैंग जून नाम के प्रमुख चरित्र को दिखाया गया है, जो अपनी कार से सामान की डिलीवरी कर रहा था। फिर लैंग जून समाचार सुनता है कि कुछ लोग शहर में बेवजह गायब हो रहे थे। इस बीच लैंग जून को उसके चाचा जांग का फोन आता है और वह उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। तभी उसे रास्ते में एक उल्टी कार दिखाई देती है। वह उस कार के आदमी को बचाने का प्रयास करता है। जब वह उस कार की ओर जाता है तो फिल्म की शुरुआत में देखा गया जीव उस लड़के के शरीर से निकलते हुए लैंग जून के शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। वह एक वेयरवुल्फ में भी तब्दील हो जाता है। तभी एक गुप्त सेना वहां पहुंचती है। ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ने आए हैं, लेकिन यह काफी नहीं था। जैसा कि लैंग जून वेयरवुल्फ में बदल जाता है, फिर वह बिना किसी कठिनाई के सभी को मार डालता है। लेकिन एक महिला फाइटर ने उस पर हरे रंग की लेजर से फायर किया। फिर वह तुरंत भाग जाता है। लेकिन इस बात से उस फोर्स के लीडर को जरा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह उस व्यक्ति की तलाश में था जो उस प्राणी के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा सके। इसलिए उसे अब तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला था। दूसरी तरफ लैंग जून घर पर आते ही एक जानवर की तरह अजीब तरह से खाता है और वह भी जानवरों की तरह बर्ताव करता है। अंत में अधिक खाने के कारण वह उल्टी भी कर देता है। वह वेयरवुल्फ के प्रतिबिंब को देखता है, क्योंकि वह खुद को आईने में देखता है। वह बहुत डरता है और वह अपने बाथटब में होश खो बैठता है। फिर वह जागते ही अपने आप में कुछ बदलाव देखता है, क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। उसी समय वह एक समाचार सुनता है जो प्रसारित कर रहा था कि 12 साल पहले जो खरोंचें दिखाई देती थीं, वही कल रात खोजी गई हैं। यह जानकर लैंग जून बहुत परेशान हो जाता है। जब लैंग जून सुबह अपनी नौकरी पर जाता है तो उसका बॉस उस पर अपना गुस्सा दिखाता है, क्योंकि बीती रात वह अपनी भरी हुई मालगाड़ी सड़क पर छोड़ गया था। बाद में लैंग जून का बॉस गुस्से में उसे कैन से मारने की कोशिश करता है। फिर वह उसे मारता है। यह दीवार पर हमला कर सकता है और दीवार पर इतनी जोर से मारा जाता है कि उससे दीवार में दरार आ जाती है। यह उनके बॉस ने देखा है, जो बहुत डरे हुए हैं, और उस जगह को लैंग जून बिना एक शब्द बोले वहां से निकल जाता है। इस बीच यह देखा गया है कि लैंग जून पर एक आदमी की नजर थी और सड़क पर एक छोटी लड़की को भी लैंग जून द्वारा दुर्घटना का सामना करने से बचाया जाता है। और इसके साथ उनका बचपन भी याद आ जाता है, जहां उन्हें 2 बच्चे चिढ़ा रहे थे। लेकिन उसकी दुर्बलता के कारण लैंग जून द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहीं उसका दोस्त वहां आकर उसे बचाता है। इसी बीच उसे याद आता है कि आज उसके दोस्त का बॉक्सिंग मैच है, इसलिए वह तुरंत अपने दोस्त के मैच को देखने के लिए आगे बढ़ता है, जहां यह देखा जाता है कि उसका दोस्त अपने प्रतिद्वंद्वी से मैच जीत जाता है। इसके बावजूद उसका प्रतिद्वंद्वी उसे नीचे धकेल देता है। उसी समय लैंग जून उसे आगे बढ़ते हुए पकड़ लेता है। इस बीच लैंग जून का बॉस बेटा वहां आता है। वह बॉक्सिंग मैच के लिए लैंग जून को चुनौती देता है और वह इस बात को स्वीकार करता है। लैंग जून एक पंच के साथ अपने होश खो देता है, क्योंकि उनकी लड़ाई हो जाती है। फोर्स के नेता को उसी समय देखा जाता है जिसने अभी भी लैंग जून पर नजर रखी हुई थी। यहाँ यह भी पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए वैज्ञानिक वह कोई और नहीं बल्कि लैंग जून के पिता हैं, जिनकी किसी वजह से मौत हुई है, और लैंग जून की मां का भी किसी बीमारी के कारण निधन हो गया था। लैंग जून बचपन से ही बिल्कुल अकेला था। यह भी पता चला है कि लैंग जून उनके प्रयोग के लिए एक कंपनी की आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि लैंग जून के शरीर में वह जीव पूरी तरह से उसके शरीर से जुड़ चुका था। इसलिए बल का नेता अपने सदस्य को लैंग जून पर जल्द से जल्द कब्जा करने के लिए कहता है। इसके विपरीत लैंग जून अपने दोस्त के घर पर था जब वह उठा। वह पूछती है, लैंग जून, मेरे मना करने के बावजूद तुमने वह चुनौती क्यों स्वीकार की? वह उसे यह बता रहा है कि उसने अपने दोस्त के चेहरे पर एक पट्टी देखी, जो एक कंपनी सन्यूलियन की थी। दरअसल इस कंपनी के लिए लैंग जून के पिता और वह महिला सेवा करते थे। वह महिला सैनिक जिसने उस रात लैंग जून में अपनी बंदूक से फायर करने की कोशिश की थी। इसके बाद लैंग जून की दोस्त उसे अपने भाई की फोटो दिखाती है, जो बेहद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। लैंग जून उसे बताता है कि उसने उसके भाई को उसी कंपनी में देखा है। वहीं पर उस कंपनी के सदस्य लैंग जून को पकड़ने के लिए वहां पहुंचते हैं। अब लैंग जून खुद को छुपाने के लिए उनकी कार के नीचे छिप जाता है और वह उन्हें ट्रैक करने के लिए अपना सेल फोन उनकी कार में छोड़ देता है। बाद में लैंग जून के दोस्त ने उससे पूछा, वे यहां क्यों आए? लैंग जून उसे बताता है कि वे मुझे पकड़ने के लिए यहां आए थे, क्योंकि मेरे पास एक प्राणी है जिस पर वे शोध कर रहे हैं। लैंग जून इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए झांग नाम के अपने चाचा के पास जाता है। जब लैंग जून अपने चाचा की प्रयोगशाला में उनसे मिलने जाता है
तो वह देखता है कि प्रयोगशाला में आग लगी हुई है। वह उसे आग से बचाता है और अपने चाचा झांग से उस कंपनी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जब लैंग जून वापस लौट रहा होता है, तभी देखा जाता है कि कोई फिर उसका पीछा कर रहा था। इसी समय वह उसे पकड़ लेता है और वह उस लड़के को उसकी सहेली के पास ले जाता है। उसे उस लड़के ने बताया कि वह उसका पीछा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ उस कंपनी के बारे में जानना चाहता है। तो वो उसका पीछा कर रहा था और वो इसको लेकर हैकर भी था, जिसने पल भर में खतरनाक अपराधियों को पकड़ लिया था। तो वह उस लड़के को अपनी टीम में ले लेता है, क्योंकि वह लड़का उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लैंग जून को पहुंचाता है। वह उससे कहता है, यह ऐसी कंपनी है जो अपने तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस कंपनी का एक स्याह पहलू भी है, क्योंकि ये दूसरे देशों से अवैध केमिकल वेपन का व्यापार करती है। और यह वही कंपनी है जहां लैंग जून के पिता और चाचा सेवा करते थे। इस बीच वह लैंग जून के दोस्त को भी बताता है कि उसके भाई के लापता होने से पहले उसने उससे संपर्क किया था। वह यह भी बताता है, सभी लापता लोगों को लापता होने से पहले एक खेल खेलने का मौका दिया जाता है। लैंग जून की सहेली भी इससे सहमत है, क्योंकि उसके भाई को भी यही प्रस्ताव मिला था। अगले दिन लैंग जून अपने दोस्त के साथ कहीं घूम रहा था। उसी दौरान उसे उसी लड़के का कॉल रिसीव होता है, जिसने उस कंपनी के बारे में सारा डाटा उस तक पहुंचाया था। फिर सेनापति और उसकी सेना वहां पहुंचती है। इससे पहले वह और अधिक विवरण बताता है। लैंग जून अपने दोस्त को बचाने के लिए उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लैंग जून उनके साथ उनकी कार में बैठकर दूर चला जाता है, लेकिन उसका दोस्त इसी बीच उस कार का पीछा करता है और वह उस कार को रोक देती है। एक महान मुक्केबाज होने के नाते वह वहां उस बल के सदस्यों का सामना करती है और वह उनसे लैंग जून को बचाकर जल्द ही भाग जाती है। फिर दोनों अंकल झांग के पास जाते हैं और उनसे सारे मामले के बारे में पूछते हैं। अब उसके चाचा झांग ने सच्चाई का खुलासा किया और बताया, वह और उसके पिता उस कंपनी में सेवा करते थे जहां वो ऐसी दवा बनाना चाहते थे जिससे वो कोई भी बीमारी ठीक कर सकें। जब सभी को लैंग जून के पिता की मृत्यु के बारे में पता चला, तब वे सभी उदास हो गए, इसलिए उन्होंने भी इसके साथ अपने प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया। अब लैंग जून झांग के तथ्यों को सुनने के बाद अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछता है। वह इस पर बताता है, जब उसका एक बीमारी के कारण मां की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप उनके पिता ने अपनी हिम्मत खो दी थी और उन्हें उस कंपनी के साथ काम करने से रोक दिया था। पर उन कंपनी के चलाने वालों को तुम्हारे पिता का निर्णय अच्छा नहीं लगा, तो वे तुम्हारे पिता को एक कमरे में बंद करके मार देते हैं और इसमें फायरिंग कर देते हैं। यह जानकर लैंग जून इतना आक्रामक हो जाता है, लेकिन अंकल झांग उसे मना करते हुए कहते हैं, उस कंपनी के खिलाफ कोई कदम मत उठाओ, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली कंपनी थी। इसी बीच उस कंपनी का मालिक अपने आदमियों के साथ उनके पास पहुंचता है और वह लैंग जून से पहले झांग को मार देता है। अपने चाचा को अपने सामने मरते देख लैंग जून क्रोधित हो गया, तो वह भी एक बार एक वेयरवुल्फ में बदल गया है और वह सभी से लड़ने लगता है। लैंग जून को लड़ते हुए हरे रंग का लेजर शॉट मिला था, तो वह भी अपनी सामान्य अवस्था में आ गया था। इससे पहले वे उसे पकड़ने में सक्षम होते हैं, लैंग जून का दोस्त उसे खिड़की से नीचे धकेल देता है ताकि वे लोग उसे पकड़ ना सकें। वह लड़का भी इसे लेकर पास आता है और वह लैंग जून को कोई भी कदम उठाने से मना करता है, क्योंकि वे अब तक ठीक से तैयार नहीं थे। वह उसे समझाता है, वे तुम्हारे मित्र को तब तक हानि नहीं पहुंचा सकते जब तक वे तुम्हें पकड़ न लें। यह सुनकर लैंग जून उस पर भरोसा करता है और साथ जाता है। अब लैंग जून इस जगह को छोड़ देता है और समुद्र तट पर बैठकर अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है। उसने अपने लॉकेट पर भी एक नजर डाली, जिसमें उसकी और उसके पिता की फोटो लगी हुई थी और इसके साथ उन्होंने ग्लव्स भी पहने थे। जब वह उस लड़के को सब कुछ दिखाता है, तब उसे समझ आता है कि जहां उसके पिता की सांसें थमती हैं, वहां एक जगह थी। अब वे उस स्थान पर चले जाते हैं। जब लैंग जून वहां पहुंचता है तो वेयरवुल्व्स के कुछ निशान खोजे जाते हैं। उसे वहां एक बॉक्स मिलता है और वह अपने लॉकेट की मदद से उसे खोलता है। वह उस बॉक्स में एक टेप पाता है जिसे उसके पिता ने उसके लिए फिर से रिकॉर्ड किया था। वह लैंग जून को एक प्रयोग के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपनी मां को बचाने के लिए एक दवा का निर्माण किया था। सबसे पहले उन्होंने उस प्रयोग को खुद पर लागू किया और इससे पहले उनकी मां की मृत्यु हो गई। फिर उसने वह प्रयोग बंद कर दिया, लेकिन कंपनी ने उस दवा को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके चलते कई लोगों की जान चली गई थी। इसलिए वे सभी निर्णय लेते हैं कि वे उस कंपनी के सभी अवैध कार्यों को रोकने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर यह देखा जाता है कि उस कंपनी का प्रमुख झांग की प्रयोगशाला में था और वह वहां से सारे सबूत मिटा रहा था। तब उन्हें वहां एक वस्तु मिलती है। उस कंपनी के प्रमुख को मार दिया जाता है क्योंकि वह उस वस्तु को देख रहा था। उधर लैंग जून प्रयोगों की उस प्रयोगशाला में पहुंच चुका था।
लेकिन वे सभी अपने हथियार की मदद से उस जगह के सुरक्षा गार्डों को खत्म कर देते हैं। फिर लैंग जून के दोस्त को भी वहां दिखाया गया है। जब वह देखती है तो वह अपने भाई को बगल के कमरे में देखती है। अपने भाई को देखकर वह उसे विश्वास दिलाती है कि लैंग जून उन्हें यहां से मुक्त कराने के लिए अवश्य आएगी। जब लैंग जून उस प्रयोगशाला में आता है तो बहुत से लोग वहां प्रवेश करते हैं, लेकिन वह उस वेयरवुल्फ की महाशक्ति के कारण सब खत्म कर देता है। इसके बाद उन्हें इस कंपनी के खिलाफ सबूत जुटाने थे, इसलिए वे सभी अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। लैंग जून अपने दोस्त को बचाने के लिए उस जगह पहुंचता है। जब वह अपने दोस्त को बचाने के लिए चाबियां ढूंढ रहा था, तब चाचा जांग वहां प्रकट होते हैं, जो उन्हें बताते हैं उन्होंने उसके खून से दवा बनाई है। वह दवाई जिसके निर्माण की कामना लैंग जून के पिता ने की थी। इससे पहले लैंग जून ने एक भी शब्द बोला। फिर उसके चाचा और पिता का वीडियो कैसेट चलाया गया, जिसमें जांग कंपनी के सदस्यों के साथ उन रासायनिक हथियारों को बनाना चाहता था, लेकिन लैंग जून के पिता उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। इसलिए उसने लैंग जून के पिता को उस कमरे में छोड़ दिया जिसमें आग लगा दी गई थी। उस वीडियो को देखकर लैंग जून समझ गया था कि उस कंपनी का मैनिपुलेटर कोई और नहीं बल्कि चाचा झांग है, जिसने उसके पिता की जान ले ली थी। इसी बीच उस कंपनी का हेड असिस्टेंट भी आ जाता है, जो बताने लगता है कि उस कंपनी का मैनिपुलेटर कोई और नहीं बल्कि झांग है। वह लैंग जून से सच कह रही थी, क्योंकि झांग ने कंपनी के प्रमुख को भी मार डाला था। तो वह सहायक झांग पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह इस पर चिंतित नहीं हो रहा था, क्योंकि जून के खून से बनी दवाई उसके द्वारा पहले ही उसके शरीर में इंजेक्ट की जा चुकी थी। वह वेयरवुल्फ में बदल जाता है और लैंग जून भी वेयरवुल्फ में बदल जाता है। बाद में वहां उनके बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। मारपीट के दौरान दोनों बाहर आ गए। इसके विपरीत लैंग जून का दोस्त और उसका भाई भी बाहर आ जाते हैं। अब लैंग जून का दोस्त उसे बचाने के लिए झांग के गले में रस्सी बांध देता है, लेकिन झांग को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसके विपरीत वह लैंग जून के दोस्त को घायल कर देता है। इससे पहले उसने उसे मार डाला। फिर लैंग जून रस्सी को ऊपर की ओर खींचता है। लैंग जून अपने दोस्त को एक बिजली का तार देता है। इसका उपयोग करते हुए वे जांग समाप्त करते हैं। फिल्म के अंत में लैंग जून अपने घर पर किताब पढ़ते हुए दिखाई देता है। खबरों से पता चलता है कि अब सभी लापता लोग मिल गए हैं, लेकिन उन सभी के शरीर पर एक रहस्यमयी निशान होता है। हालांकि लैंग जून ने उस कंपनी के बारे में सच्चाई को जनता के सामने उजागर कर दिया था, और इसी सीन पर फिल्म पूरी होती है। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।